Rahim, Assalamu alaikum. I'm Subhan presenting my ninth lecture of class 4th from New Oxford Social Study. It's my revision lecture of class 4th. Unit number 2, Citizenship, lesson number 9, Money, Reading, page number 66 to 68. Homework is draw ice cream of page number 66 and write their cost too. अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या है कि मैंने आइसक्रीम क्यों आपको करने के लिए ड्रॉ दी है, क्योंकि आपका वो है ही मनी का, आपको आगे रीडिंग में समझ में आ जाएगी क्यों मैंने दिया ये होमवर्क. इट्स योर बुक टाइटल पेज, एयर इज़ योर रीडिंग. ये मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है, क्योंकि मनी है और इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन भी है. सो ये आप ड्रॉ करेंगे और क्योंकि आपका फ्लेवर डिफरेंट होता है और फ्लेवर डिफरेंट के साथ आपकी कॉस्ट भी डिफरेंट होती है. मनी, अब मनी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है. मनी के विदाउट मनी आप जो है वो कोई चीज़ बाय नहीं कर सकते, आप कुछ भी ख़रीद नहीं सकते हैं. सो आपके पास मनी है तो आप चीज़ें ख़रीद सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो, आप किसी की हेल्प करनी हो आप कर सकते हो, अपनी नीड्स पूरी कर सकते हो. सो वी यूज़ मनी इन आवर डेली लाइफ. द क्लासरूम यू आर इन कॉस्ट money to build. The electricity and water supplies charged to their services. Your teachers are at work right now earning their salaries. The food you have at lunch time and the clothes you are wearing were bought using money. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मनी से ही या तो पे की जाती हैं, आपके बिल्स पे किए जाते हैं, अपने आप रेंट्स देते हो, आपकी सैलरीज होती हैं, ये सारी चीज़ें, आपके क्लोथिंग, ये वो सब कुछ ये आप क्या है मनी से ही कर सकते हो. अगर आपके पास नहीं है तो आप ये चीज़ें बाय नहीं कर सकते हो, ये आपको बात पता है. वी यूज़ मनी और वेल्थ टू बाई गुड्स एंड पे फॉर सर्विसेज. ये आई हैव टोल्ड यू कि आपकी चीज़ें जो हैं वो आप मनी से ख़रीदते हो. इसके बाद सर्विसेज, जो आप घर में अगर कोई काम हो रहा है आपका, तो आप अपनी मेड है फॉर एग्जांपल, आपकी मेड को भी आप उसकी सर्विसेज के पैसे देते हो ना, तो मनी से ही वो करते हैं ना. इकोनॉमिक्स इज द वर्ड वी यूज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स क्या होती है हमारी? इकोनॉमिक्स क्या है? हमारी माशियत को कंट्रोल करना, पैसे बेसिकली, ठीक है, उनको देखना कहाँ पर ख़र्च करना है, कितनी प्रोडक्शन होगी, क्या चीज़ पैदा करनी है, कितनी गुड्स पैदा करनी है, ये सारी चीज़ें. When we buy goods or services, we make choice based on what we want, what we need and what we like. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मनी है, आप एक आइसक्रीम लेना चाहते हो, तो आपके पास जितना मनी है उसके अकॉर्डिंग ही लोगे ना. जो आपका फ्लेवर है फेवरेट, आप उसके अकॉर्डिंग ही लेते हो कि आपको पता है कि वो कितने पैसों का है, आप उतने पैसे शॉपकीपर को देते हो और अपनी फेवरेट आइसक्रीम बाय कर लेते हो. विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम यू लाइक प्रेफर, ये तीनों फ्लेवर्स हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है. If you like vanilla ice cream the most and you don't like strawberry ice cream, you might choose a pay more to have. ये मैंने अभी आपको बताया कि जो आपको पसंद होता है फ्लेवर उसके अकॉर्डिंग आप पे करते हो. If you don't like have enough money, if you don't have enough money to get a mint cocoa chip ice cream, you will have to choose a different flavor. अगर अब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपना फेवरेट फ्लेवर ले सको, तो आप उसके ऑल्टरनेट जितने आपके पास पैसे होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं. आगे वो क्या कह रहे हैं? If you had rupees 1,000, what would you do with it? We all make choices about what to do with our money. These economics choices have an impact on our life. तो कह रहे हैं अगर आपके पास 1,000 रुपया है, 1,000 रुपीज़ है, आप क्या क्या लेना चाहेंगे उसमें से. तो ये इकोनॉमिक्स हमारी जो है, ये पैसे हमारे जो है, ये हमारी लाइफ में बहुत असरअंदाज करती हैं ये चीज़ें. कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. कह रहे हैं अगर आपके पास 1,000 रुपया है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. एग्जाम्पलरी उन्होंने आपको यहाँ बताया हुआ है. Bobby spends his rupees thousand in a cafe buying cake to share his friends. ठीक है, बॉबी ने जो है वो केक लिया है 1,000 का अपने फ्रेंड्स को शेयर करवाने के लिए कैफ़े में से. Amber puts a rupees 500 in her bank. She buys a slice of cake and some juice to share with her friends. उसने क्या किया है, अपनी सबकी चॉइसेस है ना कि आप 1,000 में क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हो, कितनी आपकी चॉइस है कि 1,000 में आपने कितनी चीज़ें ख़रीदनी है. तो उसने क्या किया, 500 अपने बैंक में डाल दिए हैं, अकाउंट में डाल दिए हैं, और 500 की चीज़ कुछ ली है, उसने स्लाइस लिया है और जूसेस लिए हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है ट्रीट करने के लिए. ज़ैनब बाइज सम केक्स इन द सुपर मार्केट एंड सेल्स दैम आफ्टर स्कूल. शी रेजेज ₹500 फॉर चैरिटी एंड स्टिल हर रुपीज़ इज़ 1,000. उसने क्या किया, उसने यहाँ पर एक वो किया है, बिज़नेस किया है. क्या, उसने कुछ चीज़ें ली हैं, सुपर मार्केट से केक्स लिए हैं, बाहर जाकर सेल किए हैं, अपने स्कूल में ही सेल किए हैं अपनी फ्रेंड्स को, और जो पैसे उसको मिले हैं 500 उसने चैरिटी कर दी है, और बाकी के 100,000 उसको वापस वैसे के वैसे आ गए हैं एज अ प्रॉफिट.
यहाँ देख लेते हैं वो हमें क्या कह रहे हैं. In these examples में the three people had the same amount to spend. A plan for the amount of money coming in and amount of money going out in a set time is called a budget. ये एक बजट है आपका, ठीक है. उन्होंने कहा कि तीनों एग्जाम्पल्स में तीनों की अपनी अपनी चॉइस थी जो उन्होंने काम किए हैं. तीनों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस थी कि उन्होंने क्या करना है अपने उस 1000 रुपीज़ में. उन्होंने एक प्रॉपर बजट बनाया कि हमारा ये बजट है 1000 रुपीज़ का, हमने इसमें ये काम करने हैं, इसके आउट हमने नहीं जाना. Each year people, businesses and governments have to budget in order to decide what to do with the money they have. हर साल हमारी गवर्नमेंट बजट निकालती है, ऐसा ही है ना. प्राइजेस अप होती हैं, डाउन होती हैं, और गुड्स की भी होती हैं, मेडिसिन की भी होती हैं, सब चीज़ों की होती हैं, वो एज अ बजट पे ही आती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक सेंसिबल इकोनॉमिक चॉइस. ये हमारे अब सेंसिबल इकोनॉमिक चॉइस है करने की सेंस होती है कि हम अपने पैसे किस तरह से और किस चीज़ों पर खर्च करते हैं, जो हमारी प्रॉपर नीड्स हैं उन पे स्पेंड करें, रादर दैन कि हम अपने पैसों को फजूल खर्ची में, जिसे कहते हैं ना, वो नहीं खर्च करने चाहिए, स्पेंड नहीं करने चाहिए. एवरी टाइम वी स्पेंड आवर मनी इन आवर वे वन वे, देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़ टू चॉइसेस दैट वी गिव अप और मिस आउट ऑन. द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप ऑन द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस इज कॉल्ड कॉस्ट अपॉर्चुनिटी. हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी होती है, हम ऐसा करते हैं कि हम अपना सारा पैसे जो हैं, जो हमें चीज़ पसंद होती है उसी पे सारे लगा देते हैं और बाकी चीज़ें हमारी रह जाती हैं. कॉस्ट अपॉर्चुनिटी वो होती है कि आप प्रॉपर वे में अपनी बजट को डिवाइड करो और अपनी जो नीड्स हैं उसको भी पूरा करो, और अपनी जो एक्सेसरीज आपने लेनी है, अपना फ़ंड जो करना है वो भी आप उसमें कर सकते हो. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स. ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है. व्हेन अ शॉपकीपर हैज़ टू क्लोज देयर शॉप for repairing, cleaning, buying new stock, a holiday or any other reason. यानी इन चीज़ों, इन रीजंस की वजह से अगर शॉपकीपर कभी अपनी दुकान बंद भी कर देता है, दे कैन नॉट सेल एनीथिंग, वो अपनी चीज़ें नहीं बेचता इन डेज में. दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मतलब उसकी अपनी चॉइस है ना कि वो बेचे या ना बेचे, वो अपनी चीज़ को बंद कर दे या खोले, ये उसकी अपनी चॉइस है. एन इंडिविजुअल माइट हैव टू चूजन between taking on some extra work or having a day off. उनकी कॉस्ट मैनेज, उसकी अपॉर्चुनिटी यही होती है, अकेले इंसान की जो होती है, उसकी मर्जी होती है वो अपनी शॉप बंद करे, शॉप ओपन करे, हॉलीडे करे आज या हाफ डे करे. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ दे टेक द डे ऑफ इज द मनी दैट दे वुड हैव अर्नड फॉर वर्किंग द एक्स्ट्रा आवर्स. व्हाट कुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वर्किंग द एक्स्ट्रा आवर्स. अच्छा, उन्होंने कहा है कि वर्किंग आवर्स में जब हम बंद कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आज के दिन वो कहते हैं कि हमने अपनी शॉप बंद कर लेनी है, अब आज के दिन की तो पेमेंट उनकी नहीं हुई, मीन्स उन्होंने अर्निंग नहीं की, तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट डेज में ओवर टाइम कर देंगे. ठीक है, अपने आवर्स जो डेली बेसिस की अगर 9 to 5 वो करते हैं या 9 to 10 अपनी वो खोलते हैं, अपनी शॉप ओपन करते हैं, तो वो 12 तक ओपन कर लेंगे ताकि वो जो उनका लॉस हुआ है वो उनको रिटर्न मिल सके. व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इन्वेस्ट इन एन वन एरिया, for example education, the opportunity cost might be that they spend less on an other area. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता रहे हैं वो, इसको एग्जाम्पलरी बता रहे हैं कि होती क्या है बेसिकली. सच एज बिल्डिंग रोड्स, ईच ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टू केयरफुली बजट बिकॉज देयर इज़ अ लिमिट अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल एंड देयर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स एंड दैट दे नीड टू बी डन. कह रहे हैं कि हमारे पास एक लिमिट अमाउंट होती है हर साल जो गवर्नमेंट हमें देती है, जो भी चीज़ अगर डेवलप करनी होती है उसकी अमाउंट के अंदर रहते हुए हमें अपनी सारी नीड्स को पूरा करना होता है. दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. As you can see, there are always economic choices to be made. Choice are limited and there are often opportunities cost that need to be thought about. कहने के हमारी चॉइसेस होती हैं, बहुत लिमिटेड होती हैं और हमें बहुत सी चीज़ें देखकर अपनी कॉस्ट को लगाना पड़ता है उसमें. सेविंग मनी. अब मनी सेविंग में क्या आता है, समटाइम्स वी वांट टू बाय समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. टू डू विद दिस we need to save up money. If someone wants something but doesn't have the money to get it, they save the money. सेव मनी सिंपली क्या होती है कि अगर आपको कुछ कॉस्टली ख़रीदना है, कुछ महंगा ख़रीदना है और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करोगे, सेविंग करोगे. 1-2 मंथ की सेविंग करोगे. आपको पता है कि अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं 2 मंथ की सेविंग के बाद कि मैं कोई चीज़ अच्छी जो भी आपने बाय करनी है, जो भी आपकी चॉइस है वो आप ख़रीदना चाहते हो, वो पैसे हो गए इकट्ठे, आप जाकर ख़रीद सकते हो. यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, पीपल कैन सेव मनी इन डिफरेंट वेज. मोस्ट पीपल सेव देयर मनी इन अ बैंक. पीपल जो है, लोग जो हैं, बहुत सारे वेज हैं उनके पास पैसे सेव करने के,
और मोस्टली जो है वो अकाउंट्स ओपन करते हैं और अपने पैसे डेली के डेली या मंथली जो होता है, वीकली होता है, वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब आपको होमवर्क भी मैंने समझा दिया कि आपने होमवर्क करना क्या है। होमवर्क में आपने वो आइसक्रीम्स फ्लेवर ड्रॉ करने हैं और उसके नीचे जस्ट उनकी कॉस्ट लिख देनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।